पति पत्नी का रिश्ता ना बहुत नाजुक डोर से बंधा होता है। अगर ये रिश्ता ढीला हो जाए ना तो बीच में कोई आ जाता है। कितनी बेवकूफ थी मैं, अपनी आंखों पे पट्टी बांधी हुई थी। पर शिवा, तुम्हारे प्यार और मेरी मासा की बात ने मुझे एहसास करवा दिया कि तुम्हारा प्यार मेरे दिल के कितना करीब है। जिससे मैं दूर भाग रही थी, असल में मुझे उस प्यार की कितनी जरूरत है। पर नहीं, अब ऐसी गलती नहीं करूंगी। आज मैं तुमसे अपने प्यार का इजहार इस तरह करूंगी कि बस आज मैं अपने आप को हर रूप में, हर तरह से तुम्हें सौंप दूंगी। बस इसी रोशनी की तरह आज से हमारे जीवन में भी सिर्फ उजाला ही उजाला होगा। शिवा, लाड़ी सर, तू फिक्र ना कर, ऊपर वाले पे भरोसा रख। अच्छे लोगों के साथ ऊपर वाला कभी बुरा ना करे, सब ठीक हो जाएगा। मैं दूल्हा बन के गांव वाले मंदिर पहुंचूं और उससे शादी करूं, वरना वो जहर पी के अपनी जान दे देगी। अभी सिर्फ आधा घंटा ही बचा है। जो बात समरसा ने कही थी उसके लिए। भाई साहब, मुझे छोड़ के मत जाइए, मेरा जी बहुत घबरा रहा है। मेरे साथ ही रहिए ना। ऐसा थारे साथ है। कहाँ होंगे समरसा? क्या वो मंदिर पहुंच चुके होंगे? प्रणाम पंडित जी। कल्याण मस्तु। दूल्हा कहाँ है बेटी? अब पंडित जी, दूल्हा तो नहीं आया पंडित जी, पर बाराती आ गए। पंडित जी आप शादी की तैयारियां करते रहिए, मैं इन बिन बुलाए बारातियों को खदेड़ कर आती हूँ। जी हुकुम। मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ कि तुम सब यहाँ किसके इशारे पर आए हो। अच्छा यही होगा कि चुपचाप तुम सब के सब यहाँ से चले जाओ। और हाँ, अपनी उन मालकिन चकोरी को जाकर कहना कि मेनका आज किसी के रोकने पर रुकेगी नहीं, वो आज अपने समर से शादी करके रहेगी। इतना भर की छोरी, गज भर की जबान, ओए शादी की तैयारी नहीं होगी यहाँ। निकल जाए यहाँ से, वरना जान से हाथ धो बैठेगी। जान से मारने आया है ना तो जुबान मत चला, आ और वार कर। मैं भी देखती हूँ कि कौन जाता है जान से।
अरे मर को कैसे पता? फोन उठाएंगे तो भी पता चलेगा ना। समर, तुम आ गए। आज वो दिन आ ही गया जब हमारा प्यार एक नए अंजाम पर पहुंच जाएगा। मैं बहुत 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 खुश हूँ कि तुम आ गए और तुम इस बार अपने वादे से पीछे नहीं हटे। आओ समर, बैठो। क्या हुआ समर? हाँ, ये हिचकिचाहट कैसी? क्या इस वक्त भी तुम्हारे ख्यालों में कोई और है? बैठो। पंडित जी, आप विधि शुरू कीजिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अब आप लोग हाथ जोड़िए और भगवान गणपति जी को प्रणाम कीजिए। ओम विनायकम गुरुम भानुम ब्रह्मा विष्णु महेश्वरान सरस्वतीं प्रणम्यादौ सर्व कार्यार्थ सिद्धे प्रार्थना पूर्वकम नमस्कारम समर्पयामि। अब आप लोग वरमाला के लिए खड़े हो जाइए। पहले कन्या वर को वरमाला पहनाए। अब आप लोग फेरों के लिए खड़े हो जाइए। लगता है शिवा आ गया। अब पांचवें फेरे के लिए कन्या आगे आए और फेरे लें। नमस्ते
फेरे के दौरान गठबंधन खुलने का मतलब हुआ कि नियति में इस विवाह का होना तय नहीं है। कनक मेम साहब जी, खराब मौसम के कारण आपके माँ और बाबा साहब वापस आ गए। माँ बाबा साहब यहाँ? हाँ, और आपको पूछ रहे हैं। उनके लिए गेस्ट रूम खुलवा दिया है और वो वहीं है। आज सुनो, पता है शिवा कहाँ है? ठीक है, कहाँ है ये? जब शिवा वापस आएगा सबसे पहले तो, जैसा मैंने सोचा, नहीं, सबसे पहले उससे लिपट जाऊंगी और फिर जैसा सोचा है कि अपनी सारी गलतियों की माफी मांग लूंगी, उसे बोल दूंगी मैं बहुत ज्यादा गिल्टी हूँ मेरे बर्ताव के लिए, और फिर मैं उसे कह दूंगी, शिवा शिवा, मैंने आज तक तुम्हारे साथ जो भी गलत बर्ताव किया है इसके लिए आई एम सॉरी। मैं माफी मांगना चाहती हूँ अपनी हर गलती की। मुझे एहसास हो गया है कि तुमने हमेशा प्यार से मेरी ओर कदम बढ़ाए, पर मैं अपने गुस्से और चिढ़ में तुमसे दूर भागती रही। लेकिन अब मुझे समझ में आ गया है। I promise, मैं भी तुमसे बहुत प्यार करने लगी, तुम्हें बहुत चाहने लगी। I love you, शिवा। I love you. I love you, शिवा। इतनी देर हो गई है, शिवा आया नहीं अभी तक, है कहाँ? अब वर कन्या को मंगलसूत्र पहनाए। अब वर कन्या की मांग में सिंदूर भरे।
विवाह संपन्न हुआ। आज से आप दोनों पति पत्नी हो गए। लाडू, लाडू, तू ठीक है ना? मैंने बहुत बुरा सपना देखा। समर्था कहाँ है? देख लाडू, जब इंसान कमजोर हुए हैं ना तो मन में ऐसे ख्याल आते हैं। थारे को पता है, तू बेहोश हो गई थी, गिर गई थी। सब कुछ ठीक है, तू आराम कर। दादी साहब, मेरा जी बड़ा घबरा रहा है। ऐसा लग रहा है कुछ बहुत बुरा होने वाला है। मुझे जाना होगा। नहीं लाडू, तू फिक्र मत कर, कुछ बुरा ना होएगा। तू आराम कर, आराम कर। मैं समर को फोन करती हूँ। समर का फोन बंद है। कोई बात ना है, मैं मून को पूछती हूँ ना कटे गया है वो। हाँ, तू आराम कर, चल। चकोरी, हाँ, बहुत बुरी खबर है। क्या? अरे हमारे भेजे हुए गुंडे समर और मेनका की शादी रुकवा ना पाए। अरे समर ने मार मार के उनको भगा दिया वहां से। समर, तेरी इतनी हिम्मत! और तुझे कहा था ये शादी किसी भी हालत में रोकनी होगी, तो क्यों नहीं कर पाया तू? और तेरे गुंडे रोक क्यों नहीं पाए? हा? अरे समर नहीं भगाया उनको। अब तक तो शादी हो भी चुकी होगी। मैं आके पूछने आई थी कि समर कटे है, रसाल को जरूरत है उसकी। और मैं सुन कह रही हूँ कि समर दूजा बिहार जाने जा रहा है। पड़ गई ठंडक थारे कलेजे में, रसाल की जिंदगी बर्बाद करके। ये थप्पड़ ना मुझे नहीं, अपने पोते को मारना चाहिए। इस घर में सिर्फ मुझे पता था कि समर और मेनका शादी कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि मेनका समर की प्रेमिका है और मैं इस शादी को रोकने की कोशिश कर रही थी ताकि रसाल को इस हालत में ये दिन ना देखना पड़े। तो ये जो थप्पड़ है ना, मुझे नहीं, अपने पोते को मारी है। हिम्मत रानी, ये क्या अनर्थ हो गया? रसाल को जब पता चलेगा कि समर दूसरी शादी करने जा रहा है तो उसको कितना बड़ा धक्का पहुंचेगा। मुझे उसे इस खबर के लिए तैयार करना पड़ेगा। पता नहीं अब क्या होगा। मुंह सब बर्बाद। माना मुझसे नाराज है शिवा, पर ऐसा भी क्या है? रसाल की इतनी तबीयत खराब है, उसे भी इस मौसम में अकेला छोड़ के चला गया। फोन भी नहीं उठा रहा है, रसाल का भी फोन नहीं उठा रहा है। कहाँ हो तुम शिवा?